हेलो बेटा, भूपेंद्र कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं भूपेंद्र द्विवेदी आपके लिए आज कारपोरेट अकाउंटिंग शुरू करने चल रहा हूं, जिसमें आज आपको हम बताएंगे कि अंश किसे कहते हैं, शेयर। लेकिन उसके पहले इतना बता दें कि ये चैप्टर जो इश्यू ऑफ शेयर का है, ये आपके 12th में, चाहे CBSE बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो, आपके बीकॉम में, आपके कोई भी अकाउंटिंग कोर्स है, CA करोगे तो, MBA करोगे तो, कहीं भी जाओगे आपका इश्यू ऑफ शेयर आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए इसको आप अच्छे से सीरियसली पढ़ लीजिएगा। मैं 4 से 5 या 6 वीडियो में धीरे धीरे करके आपको इसको अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। आप मेरे वीडियो को देखते रहिएगा और उसके लिए आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किए हों तो कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और आगे भी शेयर करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, जिससे आप का सहयोग हमें मिल सके और आपके सहयोग से हम आपको अच्छी चीज़ें दे सकें। आइए, अगर कोई डाउट होगा है, कोई भी चीज़ तुमको समझ में नहीं आती है तो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर 76 070 70 111 पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपके सुझाव को मानेंगे और उसमें संशोधन करने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद। चलो बेटा, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम शुरू करते हैं। अंश किसे कहते हैं, शेयर किसे कहते हैं, मीनिंग ऑफ शेयर। तो बेटा, मीनिंग ऑफ शेयर में हम आपको बता देना चाहते हैं कि पार्ट ऑफ कैपिटल। शेयर क्या होता है? पार्ट ऑफ कैपिटल, यानी ये पार्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल का एक पार्ट होता है, एक भाग होता है, लेकिन फिर भी हम उसको इस तरीके से एक्सप्लेन करना चाहते हैं। आइए देखते हैं। कंपनी की अधिकृत पूंजी, यानी जो कंपनी की अथराइज्ड कैपिटल होती है, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल में लिखी रहती है। किसमें? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आपके वर्णित होती है, लिखी होती है अथराइज्ड कैपिटल। उस अथराइज्ड कैपिटल को जिन छोटे छोटे समान भागों में, इक्वल में डिवाइड करते हैं, समान भागों में विभाजित होती है, उसे अंश कहते हैं। यानी किसी भी कंपनी की जो अथराइज्ड कैपिटल होती है, जब उसको हम इक्वल टुकड़ों में, इक्वल भागों में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो उसका प्रत्येक शेयर यानी प्रत्येक भाग क्या कहलाता है? अंश कहलाता है। जैसे थोड़ा समझ लीजिए, मान लीजिए किसी कंपनी की अथराइज्ड कैपिटल 1 लाख रुपया है, 1 लाख रुपया। हमने इसको 10 रुपीज़ के भागों में डिवाइड कर दिया कि एक शेयर 10 रुपये का है। मैंने डिवाइड किया तो कितना आया? 10,000 शेयर आ गए, 10,000 शेयर। यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक कंपनी की पूंजी 10,000 भागों में बटी है। अर्थात अगर कोई एक शेयर परचेज करना चाहेगा, एक शेयर, तो एक शेयर को परचेज करने के लिए उस व्यक्ति को 10 रुपया देना होगा। अगर वो 2 शेयर परचेज करना चाहेगा तो उस व्यक्ति को 20 रुपया देना होगा। अर्थात ये जो है 10,000 एक भाग हो गया, बढ़ गया। जैसे हम आपको एग्जांपल देता, अतिशयोक्त नहीं होगी, आप मार्केट में 20 किलो आलू ले गए, तो आलू की जो प्राइस है वो 10 रुपया है ना, तो 20 किलो जो है वो 20 शेयर हो गया। अर्थात अगर कोई 1 किलो आलू लेगा तो उसको 10 रुपया देना है, 2 किलो लेगा तो 20 रुपया देना है। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि कैपिटल का जो कैपिटल थी अथराइज्ड, उसको जिन रुपए के भागों में, समान भागों में मैंने डिवाइड किया, 10 से डिवाइड किया तो कितना आया? 10,000 शेयर। इसका मतलब ये हुआ अगर कोई एक शेयर लेता है तो उसको 10 रुपया देना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है बेटा कि कोई शेयर कैसे लेता है? तो कंपनी का एक प्रोसीजर है। कंपनी करती क्या है कि पब्लिक को पहले जनवाती है, प्रॉस्पेक्टस इशू करती है पब्लिक में, प्रविवरण जिसको हम कहते हैं, जिसमें कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, कंपनी के डायरेक्टर्स, कंपनी की जो एक्टिविटीज़ हैं, कंपनी के जो वर्कर हैं, कंपनी में कितना लाभांश किसको दिया जा रहा है, कंपनी के एसेट्स क्या हैं, कंपनी की लायबिलिटीज़ क्या हैं, कंपनी कहाँ पर स्थित है, आदि सारी बातों का ब्यौरा किसमें रहता है? प्रॉस्पेक्टस में। जिस प्रॉस्पेक्टस को कंपनी रिलीज करती है पब्लिक में, तो पब्लिक करती क्या है? उसको रीड करती है, पढ़ती है। पढ़ने के बाद जानती है कि हाँ, इस कंपनी में पैसा लगाना अनिवार्य है कि नहीं, उचित है कि नहीं। जब उनको लगता है कि नहीं, इस कंपनी गुडविल अच्छी है, इस कंपनी का फ्यूचर अच्छा है, तो इंटरेस्टेड होते हैं उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, तो कंपनी के शेयर को परचेज करने के लिए आतुर होते हैं। तो बेटा, यहाँ से शुरू होता है मेरा क्या, ये चीज़ अंश। तो वो जाते हैं, वो चाहते हैं कि एक अंश कितने का है उसको देखते हैं और फिर देखते हैं कि वो शेयर, उस पर कितना लाभांश मिलेगा मुझे फ्यूचर में। इसके अकॉर्डिंग वो शेयर को परचेज करते हैं, कितना शेयर उसमें परचेज, मतलब कितना शेयर परचेज करना है। तो बात यहाँ पे ये है
कि अंश के बारे में मैंने आपको बताया। तो रही बात, अभी कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए यही 1 लाख रुपया है किसी कंपनी की अथॉराइज्ड कैपिटल, इसको हमने 100 रुपये के शेयर में डिवाइड किया अगर, तो 100 रुपये से भाग दिया तो कितना आया, 1000 शेयर आएगा। अर्थात अब ये कंपनी की अधिकृत पूंजी अथॉराइज्ड कैपिटल 1000 के शेयर में डिवाइड हो गई। अर्थात अगर कोई 1 शेयर परचेज करता है तो उसको 100 रुपीज़ पे करने होंगे, अगर 2 शेयर परचेज करता है तो उसे 200 रुपीज़ परचेज करने होंगे। ये है शेयर, यानी पार्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल का एक भाग जिसको कंपनियां छोटे छोटे टुकड़ों में जो बाहर होते हैं, पब्लिक होती है, इन्वेस्टर होते हैं, उनको बेचती है। और रही बात, बहुत लोग पूछते हैं कि अंश के प्रकार, टाइप्स ऑफ शेयर, अंश कितने प्रकार के होते हैं। तो अंश मुख्य रूप से 2 ही प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? समता अंश है इक्विटी शेयर, दूसरा है आपका पूर्वाधिकार अंश प्रेफरेंस शेयर। जो समता अंश होते हैं ये कंपनी के ऑनर होते हैं, ये कंपनी के ऑनर होते हैं, लेकिन जो पूर्वाधिकार अंश होते हैं कंपनी के ऑनर नहीं होते। तो पहले हम दोनों को बताने से पहले पूर्वाधिकार को बता देना चाहते हैं। तो पूर्वाधिकार अंश किसे कहते हैं, प्रेफरेंस शेयर किसे कहते हैं? जिसको 2 अधिकार, 2 राइट्स इशू होने के पहले ही मिले होते हैं। कैसे? पहला राइट होता है कि इनको जो डिविडेंड मिलता है ना, डिविडेंड लाभांश, लाभ का एक अंश जो इनको मिलता है वो निश्चित दर से मिलता है, फिक्स रेट से मिलता है। अगर 5% है तो कंपनी को चाहे प्रॉफिट हो चाहे प्रॉफिट ना हो, उसको 5% डिविडेंड पे किया जाएगा। और जब कंपनी का बिल्डिंगम होता है, जब कंपनी की समाप्ति हो जाती है, जब कंपनी बंद होती है, तो जो ये शेयर होल्डर प्रेफरेंस, जो इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया था कंपनी में, इनका पैसा, इनकी कैपिटल सबसे पहले रिफंड होती है, सबसे पहले वापस की जाती है। ये 2 राइट इनको पहले से मिले होते हैं। समतांशधारियों में ऐसा नहीं है। समतांशधारी यानी इक्विटी शेयर होल्डर्स वो होते हैं जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स नहीं होते। अर्थात इनको जो डिविडेंड होता है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करने के बाद बचेगा तो मिलेगा, नहीं बचेगा तो नहीं मिलेगा। अर्थात ये कहें, समतांशधारियों को पूर्वाधिकार अंशधारियों के बाद डिविडेंड मिलता है, लाभांश मिलता है। और इनकी जो पूंजी वापसी होती है, कैपिटल का जो रिफंड होता है, वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बाद रिफंड होता है। अगर बचेगा तो, नहीं बचेगा तो नहीं मिलेगा। अर्थात ये कहें, जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लें, मान लीजिए कोई घर का रसोइया है, घर में कोई माँ है, बहन है, कोई रसोइया है, वो खाना पकाती हैं। खाना पकाने के बाद कोई गेस्ट आया आपके यहाँ, तो कोई गेस्ट जब आया तो सबसे पहले किसे खिलाया जाएगा? जो मेरे गेस्ट हैं उन्हें खिलाया जाएगा। गेस्ट को खिलाने के बाद जब बचता है तो घर के ऑनर लोग खाते हैं। समझ गए ना मेरी बात? वही सेम कंडीशन है प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर में। अर्थात जब कभी कंपनी को जो भी लाभ होगा, उस लाभ में से एक फिक्स रेट से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले डिविडेंड पे किया जाएगा, और कंपनी का बिल्डिंग अप होगा तो उसी कंपनी का बिल्डिंग अप के समय, कंपनी के समापन के समय प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को सबसे पहले कैपिटल को रिफंड किया जाएगा। लेकिन समतांशधारियों क्या होगा? इनको इनके बाद में सब कुछ होता है, यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एक निश्चित दर से डिविडेंड पे करने के बाद जब बचता है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे किया जाता है, और उसके बाद जब कंपनी का समापन होता है तो पहले इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेड करने के बाद जो पैसा बचता है, फंड बचता है, उसमें से फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स की कैपिटल को रिफंड किया जाता है। दैट्स ऑल। कल आपको हम पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार, उसके बाद इश्यू ऑफ शेयर के बारे में आगे की चीज़ें आपको हम बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।